माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय कुमार चौधरी जी पालीगंज विधानसभा कल्याणपुर में आके बड़ा सौगात दी है। हमने भी एक ज्ञापन तैयार किया था पालीगंज विकास के लेकर के कि पालीगंज विधानसभा में जब तक काम नहीं होगा तो तब तक विकास नहीं होगा। तो हमने ज्ञापन में 16 पॉइंट रखा था। पहला पॉइंट मेरा था NH 139 को 4 लाइन में तब्दील करना। हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दिखाया भी। महाबलीपुर में जब जाम लगा हुआ था तो कुरकुरी से ही जाम लगा हुआ था गाड़ी के। हम कहें कि जब बालू का खनन पटना जिला, अरवल, औरंगाबाद में हो रहा है, जिसके वजह से गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और इसको तत्काल देखते हुए 4 लाइन किया जाए। इसने डिप्टी CM विजय चौधरी जी ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिए हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पालीगंज शहर में बाईपास की आवश्यकता है, जिसके लिए वर्तमान में रकसिया मोड़ से कल्याणपुर, इजरता, दरियापुर सड़क को बाईपास होते हुए विकसित किया जाए। वर्तमान में यह सड़क RWD विभाग द्वारा बनाया गया है, जो कि 3.75 मीटर चौड़ी है एवं कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर है। इस सड़क को RCD को हस्तांतरित कर इसकी चौड़ाई 7 मीटर रखी जाए। तीसरा पॉइंट हमने रखा है SH 2 सड़क जो महाबलीपुर से विक्रम तक जाती है। वर्तमान में सड़क 7 मीटर है, इसको हमने 10 मीटर चौड़ीकरण करने के लिए आग्रह किया है, ताकि पालीगंज अनुमंडल की क्षेत्र से ये रोड गुजरती है। चौथा पॉइंट हमने रखा है रानी तालाब लग से मधमा लालगंज सेड़ा सड़क जो किंजर तक जाती है, इसका चौड़ीकरण 10 मीटर किया जाए। इसे 74 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पांचवा पॉइंट है बाली पाकड़ मोड़ SS 2 से पाली मसौड़ी पथ, भरतपुरा पथ, मधमा की चौड़ाई, मधमा SS 69 की चौड़ाई 5.5 मीटर है, इसको 7 मीटर किया जाए। और जहानाबाद वाली रोड भारी वाहन की आवागमन बाईपास निकल सकता है यहाँ से। छठा पॉइंट है सदावा चौक से SS 02 से सरैया SS 69 तक की सड़कें 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर किया जाए, ताकि वहाँ पर जो जाम की समस्या लगा रहता है वो हट सके। 7वां पॉइंट मेरा है उलार मोड़ SS 2 से भरतपुरा मधमा मोड़ तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करते हुए 7 मीटर किया जाए। 8वां पॉइंट है उलार सूर्य मंदिर के पास तालाब का कनेक्टिंग पहले नहर से था, वो अभी बंद हो गया है, पुनः उसका कनेक्ट नहर से किया जाए। 9वां पॉइंट है कि नहर के ऊपर भेड़िया इंग्लिश और अकरी में पुल का निर्माण हो। शिलान्यास लोग कर दिया है विधानसभा के चुनाव से पहले झूठा। तो हमने उप मुख्यमंत्री माननीय विजय चौधरी जी से आग्रह किया है कि अकरी और भेड़िया इंग्लिश में पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। बड़ी एक संख्या आबादी है इस गांव में, बहुत दिक्कत होता है। तो विधायक जी तो इसमें रुकेंगे आपको। विधायक जी उसमें कहे कि वहाँ मिट्टी ठीक नहीं है, जिसके कारण पुल नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल वो गलत बोल रहे हैं। मेरी चैलेंज है वो लेकर के इंजीनियर के आए, हम वहाँ रहेंगे। उन्होंने कभी नहीं, उन्होंने सिर्फ चुनाव के समय में शिलान्यास का बोर्ड गाड़ी पर लेकर के एक नारियल का डब्बा, नारियल के एक मोड़ा लेकर के उन्होंने शिलान्यास कर दिया। कहीं ये नहीं है। वहाँ वहीं बगल में आप देख रहे हैं कि लोहा का पुल बना हुआ है जो माइनिंग के द्वारा पास है। तो इस तरह का झूठा इनका आरोप है। इंजीनियर के भेजे, हम पुल बनवा देते हैं, हम बनवा देते हैं, उनसे नहीं बनता है तो अब बनेगा। आपको बता दें डिप्टी CM साहब ने आश्वासन हमको किया है कि ये दोनों गाँव में पुल का निर्माण जल्द होगा। आपको 12वां पॉइंट मेरा है, 11वां पॉइंट है अरवल जिला और पटना जिला के बॉर्डर पर एक भेड़िया इंग्लिश गांव से कनपा रनिया तालाब तक नहर के दूसरी तरफ नहर को पक्कीकरण करने के लिए हमने मांग किया है। आपको पता है कि नहर के ही रोड एक ऐसी रोड है कि जिसकी वजह से हम लोग पटना पहुंच जा रहे हैं। अगर दोनों तरफ नहर पर रोड बन जाएगी, जिस तरह से एम्स से नौबतपुर तक बनी है, तो बहुत हम लोग को सुविधा हो जाएगा। वो चीज़ हमने मांग किया है, भेड़िया इंग्लिश से लेकर के रानी तालाब तक। और 12वां पॉइंट है पालीगंज में डिग्री कॉलेज की मांग हमने किया है। 13वां है समय अनुकूल किसान को बीज देने से पहले नहर में पानी। 14वां पॉइंट मेरा है कि बड़ी नहर से जो छोटी नहर निकली है उसका उड़ाही हो, ताकि हर किसान के खेत तक पानी पहुंच सके। 15वां पॉइंट है महाबलीपुर में
पालीगंज विधानसभा के क्षेत्र में पड़ता है। NH 139 से गुजरती है ये रोड। यहाँ 139 के ऊपर हमेशा एक्सीडेंट का केस देखा जा रहा है, इसलिए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना यहाँ किया जाए। 16वां पॉइंट है, पालीगंज में मल्टीपर्पस हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाए। सादर सूचनार्थ मतलब सुंदर और ये बनाया जाए ताकि पालीगंज विधानसभा के बच्चे को खेलने कूदने की हर खेल की व्यवस्था हो सके। ये हमारे पालीगंज के लिए मांग है। हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दिया है और उप मुख्यमंत्री जी ने हमको बोले हैं कि 1-2 दिन के बाद आ करके शाम के हम बैठ के डिस्कस करेंगे। आप मेरे आवास पर आइए और आपके ज्ञापन को हम बहुत गंभीरता से लिया है और हम पालीगंज को सुदृढ़ करने के लिए, विकसित करने के लिए आपके दिए हुए मतलब ज्ञापन में हम काम करेंगे। जी, अब सवाल रहेगा ना कि जैसे आपने नहर की बात की, तो आज भी किसान कई सालों से, आज की बात नहीं है, ये कई सालों से आज भी किसान के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाती है। बड़ी नहर में तो पानी आ जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन छोटी नहर में जाने के लिए या तो नहर भर चुका है या नहर में नाली गिर रहा है। इसके लिए क्या प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए? मैं पहले बता देना चाहता हूं कि आपने पूछा कि कई सालों से पानी की व्यवस्था किसान को नहीं हो रहा है, तो कई सालों से यहाँ पर महागठबंधन वाले बैठे हुए हैं विधायक बन के, और ऐसे नालायक लोग बैठे हुए हैं जो पालीगंज के रहने वाले नहीं हैं। तो पालीगंज के दुख दर्द किसानों को कौन समझेंगे? पालीगंज के दुख दर्द वही समझ सकता है जो किसान का बेटा होगा, जो पालीगंज के रहने वाला होगा, तो वही आदमी आपके दर्द को समझेगा। तो हमने 1 पॉइंट तो 2-2 पॉइंट हमने 14 और 15 पॉइंट जो है वो किसान के ऊपर ही दिया हुआ है, और हमारे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी ने इस पॉइंट को बहुत गंभीरता से लिया है और आश्वासन दिया है कि हम बहुत इस पर जल्दी काम करेंगे। आप कह रहे हैं वो विधायक जी पे ठिकरा फोड़ देते हैं, विधायक जी ठिकरा फोड़ते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हम तो मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार दे नहीं रही है, सरकार तो आप ही लोग की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी कभी भी भेड़िया इंग्लिश से लेकर रानी तालाब तक नहर के दूसरी छोर पर रोड बनाने की मांग किया है? कभी विधायक जी NH 139 पालीगंज विधानसभा से गुजरती है, डेली एक्सीडेंट हो रहा है, क्या इन्होंने ट्रॉमा सेंटर की मांग किया है? क्या विधायक जी पालीगंज में एक मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण के लिए कभी इन्होंने मांग किया है? हमको वीडियो दिखाएं। कभी विधायक जी मदमा से होते हुए, भरतपुरा से होते हुए किंजर तक रोड जाती है, उसका चौड़ीकरण के लिए मांग उठाए हैं? बताइए हमको। कभी विधायक जी दुल्हिन बाजार से बड़की खड़वा होते हुए मदमा तक रोड आती है, चौड़ीकरण के लिए मांग किए हैं? कभी विधायक जी उलार सूर्य मंदिर, एक पॉइंट बता देते हैं, उलार सूर्य मंदिर से लेकर के और अख्तियारपुर तक हमने 4 लाइन के मांग किया है, और बीच में डिवाइडर और दोनों तरफ पॉल का खंभा और उस पर लाइट, ताकि यहाँ पर पर्यटक स्थल है बिहार सरकार के द्वारा घोषित, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने ये भी मांग किया। क्या इस तरह की मांग विधायक जी ने किया है? और किया है तो मेरे सामने प्रस्तुत करें। बहुत सारे जो मांग, इसमें 16 पॉइंटें हैं, 15 पॉइंट 14 पॉइंट मैं बता सकता हूँ कि इन्होंने कभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया। हमारे साथ बेबाकी से बातचीत करने के लिए सुनील यादव थे, जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पे, चाहे वो विधायक की फंड की बात हो या फिर शिलान्यास की बात हो, तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपनी बात रखी है। नमस्कार, मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।